और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब हम हृदय से बाबा के चरणों में बैठकर एक बार दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं तो बाबा स्वीकार करता है। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए। शोभा गुप्ता, निवासी बंदचुआ, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप कहीं हैं? आ जाओ आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। शोभा गुप्ता, निवासी जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। पत्र एलईडी पर दिख रहा है। मैं आपकी कथा 2020 में पहली बार श्रवण करी थी, तब से अब तक कथा सुन रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, जिसका नाम अतुल गुप्ता, अमित गुप्ता है। मेरे पति का निधन 2000 में हो गया। गुरुदेव, पति के जाने के बाद थोड़ी समस्याएं इतनी घिर गई कि दुख की जिंदगी चालू हो गई। कौन संभाले? मेरे बड़े बेटे की उम्र उस समय पर 7 वर्ष की थी और छोटे बेटे की उम्र उस समय पर 5 वर्ष की। गुरुदेव, दोनों को पढ़ाना, मेरे अपने दोनों बच्चों को मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाया। मैं दीदी आपको धन्यवाद देता हूं। कई लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में है क्या, लोग प्राइवेट को ज़्यादा प्रबलता देते हैं, पर आपका यह पत्र आज दिखा रहा है कि मैंने दोनों बेटों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया और दोनों बेटों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा छोटा बेटा उस समय 7 साल का था और बड़ा बेटा 7 साल का, छोटा बेटा 5 वर्ष का था। दोनों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बड़े बेटे ने देखा कि मेरी माँ बहुत दुखी है, घर में कछु नहीं खाने का भी, बहुत तकलीफ की ज़िंदगी है। तो बड़ा बेटा पढ़ाई करते 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 दुकान खोल ली और दुकान चलाने लगा। अब ऐसा लगता था कि भगवान ने थोड़ा सा हाथ पकड़ा। गुरुदेव, लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने से होता क्या है? मैं कहती हूं, मेरा पहले का जो 2000 में पति गए, उसके बाद का जो जीवन कटा वो संघर्ष का कटा। पर जब से 2020 से कथा सुनना प्रारंभ करी, आज मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि मैं जो बाबा से मांगती हूं, बाबा मुझे पहले प्रदान कर देता। गुरुदेव, बच्चे ने दुकान चलाई, दुकान में तकलीफ आई, धीरे धीरे बालक ने फिर चलाई और आज बाबा की कृपा से उसकी दुकान जम गई। उसी बड़े बेटे ने छोटे बेटे को और पढ़ाया और पढ़ाते पढ़ाते बेटे ने एग्ज़ाम दिया, पर उसका कोशिश सफल नहीं हुआ। मैंने अपने बच्चे से कहा, चिंता मत कर, अपन दोनों पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं। और मेरे बेटे ने और मैंने दोनों ने पशुपति व्रत किया। बाबा की कृपा से रायपुर में जाकर मैंने पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करा और बाबा से वहाँ पर भी बैठकर निवेदन करा, बाबा मेरा एक बेटा तो दुकान कर रहा है पर दूसरा बेटा पढ़ाई में लगा है, और ऐसी कृपा कर दे कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरा बेटा सूरजपुर जिला में फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। और गुरुजी, एक पत्र और नीचे लिख रही हूँ। मेरे बेटे का दोस्त जिसकी शादी को 12 साल हो गए थे, उसको संतान का सुख नहीं था,
मैंने उसको पशुपतिनाथ का व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया, और 12 साल के बाद मेरे बेटे के दोस्त के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई। और तेरा ही लिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आपका मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम, जिस दिन आपने विचार कर लिया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं और उच्चता में एक आनंद के साथ एक लक्ष्य बनाकर कर रहा हूं, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपको पीछे हटा। आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ोगे। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है ना, तो हंसते हुए नहीं हुआ है, हंसते हुए नहीं हुआ है। माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो रोते हुए हुआ है। और स्वयं रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया, माता कौशल्या जी राम जी का जब दर्शन करती हैं तो उसी समय पर कहती हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ ताते हरूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। इस संसार सागर में जन्म लिया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस कहती है कि संसार में जन्म लेने के बाद थोड़ा ना थोड़ा दुख तो आपकी जिंदगी में आएगा ही, थोड़ा ना थोड़ा दुख अपनी जिंदगी में आएगा ही। पर शिव पुराण की कथा एक बात और कहती है, अगर आपका लगन, आपकी मेहनत, आपकी कार्यशीलता और आपके कर्म की प्रबलता है तो दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आप आगे बढ़कर ही रहोगे और सफलता आपके पास में आएगी। बढ़ो, सफलता मिलती है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण का चरित्र करा। देवराज नाम का ब्राह्मण क्रोध में आ गया कि मेरे शरीर में कष्ट है, मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है, इतना कष्ट मेरे जीवन में पड़ा हुआ है और ये महादेव 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 चिल्ला रहा। सुना
सुनते ही श्रवण करते ही क्रोध में आकर देवराज मंदिर से बाहर निकल गए। क्रोध में आकर मंदिर से बाहर और जैसे ही मंदिर से बाहर देवराज गया, एक बेलपत्र का वृक्ष जिसकी छांव और उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण को त्यागना। उसको मालूम नहीं पड़ा कि मेरे प्राण छूटते समय सामने देवाधिदेव महादेव शंकर नंदी लेकर खड़े हुए थे। स्वयं ओ घड़दानीश, हर हर महादेव और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ। शंभो
हाथों से ताली से बजते हुए बड़े भाव डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी को लाए। विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू। धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू। धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू। धीमा बजाओ। शंभो राधे हरि बोल। धुन सुन के राम जी आए। डमरू की धुन सुन के राम जी आए। राम जी आए संग सीता को लाए। राम जी आए संग सीता को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू। धीमा बजाओ 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 डमरू धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ डमरू धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ डमरू धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ डमरू धीमा बजाओ। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए। दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव अवश्य कहिए और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। सभी लोग साथ में बोलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो
काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव देवराज नाम के ब्राह्मण को स्वयं नंदी पर बिठा कर लेकर गए। देवराज ने पूछा, देवराज के मन में एक संशय जागृत हुआ कि मैंने कभी भजन नहीं किया, ना मैंने कभी दान करा, ना पुण्य करा, ना संकीर्तन करा, ना कभी शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करा। फिर आखिर मुझे भगवान शिव देवाधिदेव महादेव नंदी पर लेकर गए हैं, ऐसा क्या करा मैं? तो कहा, पहले नंबर पर तो एक क्षण की शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ली, दूसरे नंबर पर बेलपत्र के वृक्ष की छांव में तेरे प्राण गए, और तीसरा तुम्हारी जो माता है वो प्रतिदिन शिवालय में एक लोटा जल समर्पित करती रही, एक लोटा जल देती रही। उसका फल ये मिला कि तेरे प्राण छूटने से पहले तू शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक पहुंच गया, शिव के दरवाजे तक पहुंच गया, शिव की चौखट तक पहुंच गया। शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक तू पहुंच गया। और अंत में भगवान शंकर तुझे नंदी लेकर आए लेने के। भले कुछ ना किया हो जीवन में, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कभी योग लग जाए और कहीं ऐसा मौका लग जाए कि अपने नज़दीक में कहीं शिव तत्व शंकर की कथा हो रही हो, तो एक क्षण दो क्षण श्रवण अवश्य करो, पहुंच कर कथा का लाभ अवश्य। उस कथा को अपने जीवन में जरूर उतारें, उसको श्रवण करें। अपने जीवन में उसको उतारें। शिव महापुराण की कथा देवराज नामक का ब्राह्मण श्रवण करें, सुने। कितना सुंदर कहा है कि डॉक्टर के पास में हड्डी या नस में जो अकड़ हो जाती है, उसको समाप्त करने की दवा डॉक्टर के पास होती है। शरीर में घुर्राटे आते हैं तो उसकी दवा डॉक्टर के पास होती है।
परशु महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में अकड़ आई तो उसकी दवा डॉक्टर के पास है, घुर्राटे आए तो उसकी दवा डॉक्टर के पास है, पर जब किसी व्यक्ति को बुद्धि की अकड़ हो जाती है, अहंकार की अकड़ हो जाती है, और किसी व्यक्ति के जीवन में जब घमंड की अकड़ आ जाती है तो उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता, फिर उसका इलाज एक ना एक दिन स्वयं वो देव अधिदेव महादेव ऐसा इलाज करता है कि व्यक्ति की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं रह पाती, किसी काम। फिर वो किसी कर्म की नहीं, वो किसी काम की नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भगवान को पाने के लिए बहुत सारी दौलत या संपदा या धन या वैभव या सत्ता की जरूरत नहीं होती। कोई तुमसे कहे भगवान को 56 भोग लगाओ तो भगवान को 56 भोग की भी जरूरत नहीं होती। जो दुनिया के लोगों का पेट 10,000 ब्राह्मण का पेट आधा चावल का दाना झूठा द्रौपदी के घर का खा लेता है और 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर देता है, 10,000 ब्राह्मणों का उदर भर देता है, जरा विचार करिएगा, उसको तुम्हारे 56 भोग की जरूरत नहीं। कोई कहे कि भगवान को पीतांबर दे दो, भगवान को अंबर दे दो, भगवान को वस्त्र दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो एक उंगली उठाकर द्रौपदी को 9,999 वस्त्र दे सकता है, उसको तुम्हारे वस्त्र की भी जरूरत नहीं। और जो स्वयं रत्नाकर का जमाई हो, समुद्र का जो दामाद हो, जिसके चरणों में स्वयं लक्ष्मी विराजमान हो, उसको तुम्हारी संपदा, तुम्हारे रतन, तुम्हारे माणिक, तुम्हारी मोती, तुम्हारी औषधि की भी जरूरत नहीं। फिर उसको चाहिए क्या? ना उसे तुमसे वस्त्र चाहिए, ना आभूषण चाहिए, ना रतन चाहिए, ना माणिक मोती चाहिए। ये जो दुनिया के लोग हैं ना, जो भगवान को बदनाम करते हैं ना, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, तुम्हारे भगवान को तो ये चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो 56 भोग चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो पीतांबर चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो अंबर चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो ये चाहिए। जो सनातन धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, वो हमेशा कहते हैं तुम्हारे भगवान को ये चाहिए, तुम्हारे भगवान को वो चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान को, कहीं शिव पुराण में ये नहीं लिखा कि शंकर भगवान को तुम्हारा वस्त्र चाहिए, या तुम्हारा आभूषण चाहिए, या तुम्हारा रतन चाहिए, या तुम्हारा माणिक चाहिए। शिव महापुराण में केवल एक चीज लिखी है कि भगवान शंकर को तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय चाहिए। निर्मल मन सो मोहित, तुम्हारा धन वैभव नहीं। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया